हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स दिसंबर 25 की क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एल कैप इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर फॉर ए क्वांटम पार्टिकल देन एल कैप क्रॉस एल कैप इज़। सो ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। लास्ट सेशन मीन्स वन शॉट का जो फॉर्मूला रिवीजन सेशन किया था उसी में ही ये फॉर्मूला डिस्कस किया था। एल कैप क्रॉस एल कैप इज इक्वल टू आइटा एच कट एल वेक्टर। सो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोलेटेड टू इलेक्ट्रॉन क्वांटम स्टेट इज डिस्क्राइब बाय ऑर्बिटल एंगुलर momentum quantum number L and total spin S and allowed value of L and S is। so ये कैसा इलेक्ट्रॉन मीन्स फर्मियन सिस्टम है। फर्मियंस मीन्स यहाँ पर जो वेव फंक्शन रहेगा वो एंटी सिमेट्रिक। सो अलाउड वैल्यू L की अलाउड वैल्यू कौन सी है? L एंड S से हमें चेक करना है कौन सा पेयर एंटी सिमेट्रिक शो करेगा। सो L इक्वल टू 0 के लिए पेयरिटी क्या रहेगी? L इक्वल टू 0 के लिए 1 मीन्स सिमेट्रिक पेयरिटी। L इक्वल टू 1 के लिए पेयरिटी कैसी रहेगी? -1 एंड L इक्वल टू 2 के लिए पेयरिटी क्या रहेगी? -1 टू पावर L, इसके लिए सिमेट्रिक है। सो सिमेट्रिक का एंटी सिमेट्रिक क्या, सिमेट्रिक फंक्शन एंटी सिमेट्रिक के साथ मिलके क्या गिवन करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। सो हमें पेयर चेक करना है, एक सिमेट्रिक एंड दूसरा एंटी सिमेट्रिक, सो दैट हमें टोटल वेव फंक्शन है वो कैसा मिले? एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस, या फिर दोनों क्या होनी चाहिए? एंटी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक, वन सिमेट्रिक एंड अदर एंटी सिमेट्रिक। ये हमें प्रोवाइड करेगा टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक। सो S इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है 1/2, सो S की वैल्यू क्या रहेगी? 0 एंड 1। सो S अगर 0 है सो ये कैसा वेव फंक्शन प्रोवाइड करेगा? एंटी सिमेट्रिक। S अगर 1 है सो ये सिमेट्रिक। सो हमें पेयर चेक करना है, 1 होना चाहिए सिमेट्रिक एंड अदर होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक। सो अगर L 0 है मीन्स सिमेट्रिक, सो यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें? 0। L1S0, L1S0 ऐसा कोई ऑप्शन है? L1S0 नॉट, ये पेयर नहीं मैच करेगा। सेकंड L1 मीन्स एंटी सिमेट्रिक, सो यहाँ हमें सिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा। L1S1, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं, L2 मीन्स सिमेट्रिक, सो इधर हमें एंटी सिमेट्रिक, L2S0, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, commutator of two matrix A and B is defined as bracket AB equal to AB minus BA and anti-commutator as AB equal to AB plus BA. If anti-commutator is equal to 0, then we can express commutator bracket A with BC as। so इसके लिए क्या गिवन है हमारे पास? एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट ए बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको? ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0। सो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सो ये कम्यूटेटर ब्रैकेट ए विद बी सी इज इक्वल टू ए बी सी माइनस बी सी ए। अब इस ए बी की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फ्रॉम दिस ए बी इक्वल टू माइनस बी ए एंड सी एज इट इज माइनस बी सी ए। अब यहाँ दोनों से हम माइनस बी क्या कर सकते हैं? कॉमन, माइनस बी कॉमन करने के बाद क्या बचेगा? यहाँ पर ए सी प्लस सी ए। इसको क्या लिख सकते हैं हम? एंटी कम्यूटेटिव ब्रैकेट ए विथ सी।
माइनस बी इक्वल टू टी कॉम्यूटेटर ए विथ सी। तो ये माइनस बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए पार्टिकल इन द एंगुलर मोमेंटम state L equal to 4 ml equal to 2, the expectations value of operator Lx Ly is। so इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले Lx कैलकुलेट करेंगे। L प्लस इज इक्वल टू Lx प्लस आइटा Ly, Lx प्लस आइटा Ly एंड L माइनस इज इक्वल टू Lx माइनस आइटा Ly। सो यहाँ से Lx क्या मिलेगा हमें, Lx इज इक्वल टू L प्लस L माइनस डिवाइड बाय 2 एंड Ly क्या मिलेगा यहाँ से, Ly इज इक्वल टू L प्लस माइनस L माइनस अपॉन 2 आइटा। अब L प्लस ऑपरेटर L प्लस इज इक्वल टू एच कट रूट L इंटू L प्लस 1 माइनस M इंटू M प्लस 1 होल रूट एंड स्टेट कैसे वेरी करेगा, L एज इट इज एंड M में 1 ऐड, M प्लस 1 एंड L माइनस क्या रहेगा, एच कट रूट L इंटू L प्लस 1 माइनस M इंटू M माइनस 1 एंड ये स्टेट 1 से डिक्रीज करेगा, L एज इट इज M माइनस 1। सो L प्लस कैलकुलेट कर लेंगे 4, L प्लस इज इक्वल टू L इक्वल टू 4 के लिए, सो या 4 या 5, 4 इंटू 5 20 एंड माइनस M के लिए 2 इंटू 3, 20 माइनस 6 इक्वल टू 14, एच कट रूट 14 एंड स्टेट कैसे राइज करेगा, L एज इट इज मीन्स 4 एंड M 2 प्लस 1 इज 3 एंड L माइनस वाला, L माइनस के लिए L इंटू L ये सेम 20 माइनस M की वैल्यू M 2 यूज करेंगे यहाँ पर 2 माइनस 1 इज 1, सो 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18, एच कट रूट 18 एंड ये स्टेट 4 एज इट इज एंड 1 से डिक्रीज, सो 2 माइनस 1 इज 1, 4 1। अब इसका क्या करना है हमें, Lx एंड Ly कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, Lx एंड Ly Lx के लिए एच कट Lx के लिए क्या रहेगा, L प्लस क्या है, एच कट रूट 14 स्टेट कौन सी है, 4 एंड 3, इस टाइप का 4 एंड 3 एंड सेकंड क्या है, प्लस सेकंड है L माइनस है एच कट रूट 18 एंड स्टेट है 4 एंड 1। अब नेक्स्ट क्या रहेगी, ये होल डिवाइड बाय 2
एंड ये y का इधर साइड, ये पूरा एक बंद है, अदरवाइज ठीक है। एल y के लिए क्या करेंगे, एल वाई इज इक्वल टू एल प्लस के लिए सेम एज इट इज एच कट रूट 14 एंड स्टेट कैसे वेरी करेगी 4 एंड 3 एंड माइनस एल माइनस है एच कट रूट 18 एंड स्टेट 4 एंड 1 and whole divide by 2 iota। अब इसका क्या करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सो इसके लिए ये 2 आइटा, ये 2, सो होल डिवाइड बाय 4 आइटा एंड स्टेट ये रूट 14, ये रूट 14 सेम स्टेट वाला, सो ये बन जाएगा इधर से एच कट रूट 14 into root 14 is equal to 14, so h cut common for both and 14 and ये next बचेगा ये 18 into 18 and minus 18 upon 4 iota and this is equal to h cut and minus 4 upon 4 iota 4 से 4 कैंसिल एंड माइनस को क्या लिख सकते हैं, आइटा स्केयर मीन्स आइटा स्केयर एच कट ऑन आइटा, 1 आइटा से 1 आइटा कैंसिल एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी आइटा एच कट। ये है इसका सॉल्यूशन। सो आइटा एच कट स्केयर, सो आइटा एच कट स्केयर आइटा एच कट स्केयर बिकॉज एच कट इधर से एंड एच कट इधर से, सो ये एच कट स्केयर नॉट एच कट स्केयर आइटा एच कट स्केयर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द 1D motions a particle of positive charge Q confined to an infinite potential well, potential define है जिसकी लेंथ है 0 to pi and otherwise है infinite, which is subject to perturbing electric field and the shift in the ground state energy to first order in Q। so इसके लिए सबसे पहले वेव फंक्शन क्या रहेगा, वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट के लिए साइन n इक्वल टू लेंथ है l सॉरी पाई 2 अपॉन पाई साइन ग्राउंड स्टेट के लिए n1, सो n पाई x एंड लेंथ है पाई, सो ये बनेगा यहाँ से 2 अपॉन पाई साइन x। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इससे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स सो ये मिलेगा हमें यहाँ से माइनस ई नॉट एक्स कैप का ई, सो ई नॉट एक्स कैप ई नॉट एक्स कैप का मीन्स एक्स में डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये पोटेंशियल है फॉर दिस। सो क्या कैलकुलेट करना, द शिफ्ट इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी टू फर्स्ट ऑर्डर। सो इसके लिए ई 0 डैश लिमिट रहेगी 0 to पाई एंड वेव फंक्शन है रूट 2 पाई, इसका स्क्वायर मीन्स 2 अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस ई नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स। सो इसको आगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं,
ई नॉट है कांस्टेंट, ई नॉट कांस्टेंट फॉर दिस, so we can take out -2 e naught and upon pi, इसका इंटीग्रेशन रहेगा 0 to पाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू dx। अब इसके लिए तो 0 रहेगा बिकॉज ये लिमिट 0 to पाई है, सो कोस के लिए ये 0 रहेगा, सो 1/2 के लिए ओनली, सो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा -2 अपॉन ई नॉट अपॉन पाई, x को अंदर मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा x का इंटीग्रेशन रहेगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मीन्स x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एंड लिमिट यूज करने पर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यहाँ मिलेगा पाई से पाई कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल। सो इसकी जो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एनर्जी है वो क्या मिलेगी -E नॉट पाई एंड क्यू के लिए है, सो क्यू अपॉन 2, ये है इसकी फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एनर्जी। ये क्यू के लिए, सो वी नॉट क्यू ऑर्डर इन क्यू के ऑर्डर में कैलकुलेट करना है, सो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन इज नॉट। So we can check from question paper. Next question है a 1D quantum harmonic oscillator with frequency omega is in its ground state, wave function given है sin x is equal to m omega pi h cut की power 1/4, expectation value -m omega upon 2 h cut x square, frequency is suddenly increased to 2 omega, the probability of finding the particle in its new ground state is। सो ये इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला हम वन शॉट फॉर्मूला रिवीजन सेशन में कर चुके हैं। अगर ओमेगा डैश है वो n टाइम्स ओमेगा इंक्रीज करेगा, सो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, ओमेगा डैश की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी इज इक्वल टू 2√n अपॉन n+1 सो यहाँ से इसकी n की जगह क्या है 2, सो 2√2 एंड 2 + 1 सो इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 3। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस वन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन ए हार्मोनिक पोटेंशियल हैज वेव फंक्शन गिवन है 1/√2 sin0x प्लस sin1x एट इक्वल टू 0, where sin0x and sin1x are the wave functions of ground state and first excited state respectively. If the frequency of the oscillator is omega, the probability density of finding the particle at x after time t equal to π/omega is। so इसके लिए एट वेव फंक्शन एट वेव फंक्शन साइन ओनली x t के लिए 0, सॉरी x t 0, इसके लिए वेव फंक्शन है 1/√2 sin0x एंड प्लस 1/√2 ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है sin1x। अब टाइम के लिए क्या रहेगा sin x एंड t, तो इसके लिए 1/√2
1/√2 साइन नॉट, ये एक्स का फंक्शन है नॉट एक्स, साइन नॉट एक्स इंटू ई की पावर माइनस आइटा ई नॉट आइटा ई नॉट एच टी अपॉन एच कट प्लस 1/√2 साइन 1 एक्स ई की पावर माइनस आइटा ई नॉट टी अपॉन एच कट, आइटा ई नॉट E1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए E1 टी अपॉन एच कट। अब यहाँ पर जो ये ई नॉट है वो क्या है, कैसा सिस्टम है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है और 1D के लिए, सो ई नॉट रहेगा, ई नॉट इज इक्वल टू 1/2 एच कट ओमेगा एंड E1 इज इक्वल टू 3/2 एच कट ओमेगा एंड टी गिवन है ऑलरेडी, टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। तो सबसे पहले इसकी साइड टी क्या बनेगा, साइड टी टाइम पीरियड के लिए वेव फंक्शन क्या बनेगा, देन इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्टली वी कैन राइट साइन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2, इसको कॉमन ही रख सकते हैं साइन नॉट एक्स एंड इसकी जगह e की पावर माइनस आइटा ई नॉट की जगह 1/2 एच कट ओमेगा एंड टी की जगह पाई बाय ओमेगा एंड 1 एच कट ऑलरेडी इज हियर, सो एच कट से एच कट कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल एंड यहाँ क्या बचेगा प्लस 1/2 आउटसाइड है, सो साइन 1 एक्स ई की पावर माइनस 3/2 एच कट ओमेगा एंड टी की जगह पाई बाय ओमेगा एंड 1 एच कट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सो एच कट कैंसिल एंड यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस आइटा पाई/2 कॉमन एंड वी कैन राइट 1/√2 ई की पावर माइनस आइटा पाई/2 एंड अंदर क्या बचेगा साइन नॉट एक्स एंड प्लस साइन 1 एक्स ई की पावर माइनस आइटा पाई/2 कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, साई एक्स टी साई स्टार एक्स टी एंड इसकी मोड का स्केल। Mode is not mode का square mode, we know, and we can write squares. We can write in this way, not square. सो आइटा फंक्शन है वो ऑलरेडी साइन स्टार में कन्वर्ट कर सकते। सो 1/2 क्या है, 1/√2 इज कॉमन, सो 1/2 स्क्वायर करने पर ई की पावर माइनस आइटा पाई/2 इन स्टार के लिए ई की पावर प्लस आइटा पाई/2, सो ये यहाँ से क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अंदर क्या बचेगा साइन नॉट एक्स एंड ये ई की पावर माइनस आइटा पाई, ये फेज शिफ्ट से क्या मिलेगा यहाँ पर हमें -1 माइनस साइन 1 एंड एक्स
ये e की पावर माइनस आइटा पाई को क्या लिख सकते हैं, -1, सो -1 एंड इसके होल का स्केयर। सो ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर टाइम फंक्शन के लिए। सो ये कौन से ऑप्शन से मैच करेगा, ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट, सो यू कैन चेक फ्रॉम क्वेश्चन पेपर। सो ये थे क्वांटम मैकेनिक्स के दिसंबर 2025 के क्वेश्चन, 2025 के क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन।